जर्मनी से रिलेटेड जो अपडेट होती हैं उनके बारे में तो मैं आपको इन्फॉर्म करता रहता हूं, लेकिन इस मंथ जनवरी में यूरोपीय कमीशन ने एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी चेंज जो है वो मुतारफ करवाया, जिसको EU वीज़ा स्ट्रेटजी कहा जा रहा है, जिसका मकसद ये है कि यहाँ पे यूरोप में जो शॉर्टेज है लेबर की उसको पूरा किया जा सके। ये पायलट प्रोजेक्ट जो है वो बहुत सारे कंट्रीज शुरू कर चुके हैं, जैसे जर्मनी जो है वो ऑलरेडी इसको स्टार्ट कर चुका है। इसका मकसद ये है कि तेज़ प्रोसेस हो, शफाफ प्रोसेस हो और डिजिटल हो सारी चीज़ें, और जो एप्लीकेंट हैं इसको एप्लीकेंट फ्रेंडली जो है वो ऐप कहा जा रहा है। जो जर्मनी जो है वो इसको ऑलरेडी शुरू कर चुका है, और जर्मनी में चूँकि सबसे ज़्यादा लेबर शॉर्टेज है, इसलिए ये सिस्टम जो है या ये चीज़ें जो है वो डिजिटलाइजेशन जो है वो ऑलरेडी जर्मनी स्टार्ट कर चुका है। ये इस पॉलिसी का फायदा जो है वो यूरोपीय यूनियन में जो दूसरे कंट्रीज हैं उनको भी होगा, और जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं या नर्सिंग का शोबा है या इसके अलावा जो वेयर हाउस में वर्कर्स की कमी है या जो लोग यहाँ पे आके हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीज़ा प्रोसेस जो है वो आसान होगा। लेकिन ये प्रोसेस जो है वो इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। जैसे जर्मनी ने इसके सिलसिले में जो है वो काम ऑलरेडी शुरू किया हुआ था। एम्बेसी में पहले अपॉइंटमेंट सिस्टम कुछ और था, लेकिन अब जो है वो एक ऐप है, उस पर आप सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करते हैं, अपॉइंटमेंट मिलती है आपको, आपका वीज़ा प्रोसेस जो है वो तेज़ होता है और आपको एम्बेसी के चक्कर जो हैं वो कम लगाने पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे शोबे हैं यहाँ पे पूरे यूरोप में, लेकिन स्पेशली जो है वो जर्मनी चूँकि स्किल्ड वर्कर्स के लिए फेमस है, यहाँ पे स्किल्ड वर्कर जो हैं वो बहुत ज़्यादा या लोग स्पेशली जो है वो जर्मनी को प्रेफरेंस देते हैं कि यहाँ पे आके जो है वो पढ़ना चाहिए, हाउस बिल्डिंग करनी चाहिए, जॉब करनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी वाइज जो है वो जर्मनी यूरोप की जो है वो सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है, और यहाँ पे सैलरीज के हिसाब से या वर्क लाइफ बैलेंस के हिसाब से एक बेटर कंट्री जो है वो जर्मनी कंसीडर होता है। इसका फ़ायदा जो है वो सबसे ज़्यादा जर्मनी को होगा कि जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, कंपनीज़ में डायरेक्ट जॉब करना चाहते हैं एज अ स्किल्ड वर्कर, आईटी प्रोफेशनल, नर्सिंग के शोबे में जो है वो जाना चाहते हैं, इसके अलावा मैकाट्रॉनिक्स में जो है वो जाना चाहते हैं। आपको पता है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनकी मांग है, बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता ये शोबा जो है, और बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं, मर्सिडीज़ हो गया, BMW, वॉक्सवागन, ये सारी कंपनीज़ जो हैं वो अलहदा से अपने यूनिट्स लगा रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ये ई व्हीकल जो है वो बनाए जा सकें। और जो इस वक्त कंपटीशन है मार्केट में, जो चाइनीज़ गाड़ियाँ जो हैं वो आ रही हैं बहुत ज़्यादा, उसका मुकाबला किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप चेंजिंग को एक्सेप्ट नहीं करते किसी भी दुनिया में, किसी भी कंपनी में, तो आप पीछे रह जाते हैं। जैसे इसकी मिसाल जो है अगर मैं दूं तो नोकिया किसी दौर में जो है वो सबसे बड़ा मोबाइल प्रोड्यूसर था, लेकिन बाद में जो है वो आईफोन या सैमसंग या इस तरह की बहुत सारी कंपनीज आ गई, क्योंकि जो नोकिया था उसने चेंजिंग को एक्सेप्ट नहीं किया और सही वक्त पे सही फैसले नहीं किए। यही जो है वो यूरोपीय यूनियन ने किया है जनवरी में कि जी ये जो वीज़ा स्ट्रेटजी है उसको एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तौर पे जो है वो ले रहे हैं। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये इसको लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे ताकि सारे जो यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज हैं उनमें वीज़ा प्रोसेस जो है वो सेम हो और लोग जो है वो जल्दी से जल्दी आएँ। अब इसमें जो है ये टारगेट रखा गया है कि 30 डेज में जो है वो स्टडी वीज़ा के लिए या जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा होता है उसके लिए एम्बेसी हर सूरत में फैसला करेगी कि बंदे को जो है वो वीज़ा मिलना है या वीज़ा नहीं मिलना। इसको आप ऑनलाइन जो है वो चेक कर सकते हैं ऐप पे। आप वहाँ पे ट्रैकिंग सिस्टम है कि आपका प्रोसेस जो है वो कहाँ तक पहुँचा है। ये सारी चीज़ें जो है वो जो वर्कर किसी दूसरे कंट्री से आना चाहते हैं या स्पेशली सिर्फ जर्मनी में आना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल हो सकता है। ये पॉलिसी अगर इसी तरह वर्क करेगी तो यहाँ पे जर्मनी में आके आप काम कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, आप हाउस बिल्डिंग कर सकते हैं, आप किसी भी जो है वो शोबे में यहाँ पे जो है वो आके काम कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि आप ये चेंजिंग या EU वीज़ा स्ट्रेटजी जो पॉलिसी चेंज हो रही है उसका
फ़ायदा आप कैसे उठा सकते हैं? आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी स्किल्स जो हैं वो डेवलप करें। अगर आपने अभी तक कोई आपके पास कोई डिप्लोमा नहीं है, आपने कोई काम स्टार्ट नहीं किया, आप एक एजुकेशनल जो है वो वे पे आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए। लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे जर्मनी में सेटल होने के लिए। आपको स्किल बढ़ानी चाहिए, अपनी लैंग्वेज स्किल्स जो हैं वो उसको बेटर करना चाहिए। लैंग्वेज कोर्सेज करें, ये आपके लिए बेटर है। इसी तरह जो है वो आप इस पॉलिसी से या इस स्ट्रेटजी से जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपके पास लैंग्वेज नहीं है, आपके पास कोई स्किल नहीं है, तो विदाउट स्किल जॉब्स मिल जाएंगी आपको जर्मनी में, लेकिन उसमें चांसेस कम होते हैं, क्योंकि सिर्फ जो है वो इंडियन या पाकिस्तानी या बांग्लादेश से लोग जो हैं वो नॉन स्किल्ड वर्कर नहीं होते, और बहुत सारी कंट्री से भी जो है वो आना चाहते हैं। जैसे बाल्कन कंट्री है यूरोप की, उनको वीज़ा का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सीजनल वीज़ा पे जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो बाल्कन कंट्री से आते हैं, यहाँ पे सीजन लगाते हैं और उसके बाद जो है वो वापस चले जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अगर आप का प्लान है यहाँ पे जर्मनी में आने का या यूरोप के किसी भी कंट्री में आने का, तो स्किल जो है वो डेवलप करें, ये आपके लिए बेटर होगा। आप एज अ स्किल्ड वर्कर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आपको रिप्लाई मिलेगा यहाँ पे, आप यहाँ पे आके जॉब स्टार्ट करेंगे तो आपको सैलरी जो है वो ज़्यादा मिलेगी, आपको एक अच्छी वर्किंग कंडीशन और एक अच्छा लाइफस्टाइल जो है वो यहाँ पे मिल सकता है। ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है इन फ्यूचर। ये नहीं है कि आप नॉन स्किल वर्कर के तौर पे अभी जल्दी में जो है वो अप्लाई करें। प्लान बनाएं, सबसे पहले जो है वो टारगेट रखें 2027 में जो है वो आपने अप्लाई करना है, और तब तक जो है वो आपके पास कोई स्किल हो, कोई डिप्लोमा हो, और इसके साथ आप लैंग्वेज पे जो है वो फोकस करेंगे, आप लैंग्वेज सीखेंगे। लैंग्वेज सीखने के बाद जो है अगर आप अप्लाई करेंगे, इससे आपके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। अभी आप यंग हैं तो ये कोशिश कर सकते हैं। जो लोग अभी यंग नहीं हैं या 40 के अबव हैं, तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि जो लाइफ में उन्होंने एक्सपीरियंस लिया है, जिस फील्ड में वो काम करते रहे हैं, उनके सर्टिफिकेट्स जो हैं वो उनके पास होने चाहिए। लेकिन लैंग्वेज फिर भी बहुत ज़रूरी है। आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, लेकिन आपका फ्यूचर प्लान है कि आप यहाँ पे जर्मनी में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले कोशिश करें कि जॉब को ना छोड़ें, लेकिन साथ में जो है वो लैंग्वेज करें। और जैसे ही आपके पास लैंग्वेज हो तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। चांस एंड कार्टे वीज़ा है, जॉब सीकर वीज़ा है, डायरेक्ट जॉब का वीज़ा है। ये सारी वीज़ा कैटेगरीज आपके लिए हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए ये चीज़ें जो हैं वो प्रीपेड करके आएंगे तो तभी जो है वो आप यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ को या बहुत सारे लोग जो हैं वो जॉब सीकर वीज़ा या चांस एंड कार्टे वीज़ा पे यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन ये याद रहे कि चांस एंड कार्टे या जॉब सीकर वीज़ा जो है वो आपको एक फील्ड में मिलता है कि जहाँ पे आपका ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है, आपने मास्टर्स किया है या आपने कोई डिप्लोमा किया है। अगर वो जॉब आपको यहाँ पे नहीं मिलती तो तब आपके लिए वीज़ा कन्वर्जन जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। आप अपने वीज़ा को कन्वर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे ऑसलैंडर अम्ट जो है वो आपसे कहेगा कि आपको इस कैटेगरी में वीज़ा मिला है, आपको जो है वो उसी कैटेगरी में जो है वो जॉब मिलनी चाहिए, तब जाके आपका वीज़ा जो है वो चेंज होगा। ये थी हमारी इस वीक की जो है या इस मंथ की जो है वो अपडेट्स। यकीनन ये आपके काम आ सकती हैं। दुआओं में ज़रूर याद रखें। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।